खुद का ही पता। कि आप लोग जब भी रांची को आएंगे तो आप लोगों को समय थोड़ा ज़्यादा लेकर के आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो रांची है इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है, यानी कि झरनों का शहर। ऐसे में यहाँ पर आपको मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेस मिलेंगे। व्हाट्सअप लवली पीपल, वेलकम टू रांची। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग रांची की इस टूर में घूमते घूमते गेतलसूद जलाशय यानी कि गेतलसूद डैम पर आ गए हैं। और बताना चाहूँगा, आप जब पहली बार इस गेतलसूद डैम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पतरातू डैम है, बट ये डिफरेंट है। चलिए मैं थोड़ा सा उसका नज़ारा दिखा देता हूँ और बने रहिएगा और हमारे साथ मज़ा लेते रहिए इस गेतलसूद जलाशय का नज़ारा का। इस वक्त शाम के 4 बज चुके हैं और मैं जिस गेतलसूद जलाशय का बात कर रहा था वो बेसिकली यही है वो डैम। और अब जब इनिशियली फर्स्ट टाइम के लिए आप जब इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये पतरातू का लेक है, बट ये डिफरेंट है। इसको बोलते हैं रांची शहर का गेतलसूद जलाशय यानी कि गेतलसूद डैम। और बताना चाहूँगा ये हुंडरू फॉल और जोहना फॉल उतना फेमस नहीं है, बट यहाँ पर भी लोग पिकनिक मनाने आते हैं। और अभी मुझे एक शख्स ने बताया कि ये भी एक यहाँ रांची का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और इस जलाशय के आसपास एक खूबसूरत दिन को बिताते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जलाशय कितना खूबसूरत है। लवली पीपल, अगर मैं इस गेतलसूद जलाशय यानी कि डैम की बात करूं तो ये हमारे रांची शहर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बताना चाहूँगा, आप जब हुंडरू फॉल को जाते हैं तो ठीक उसी रास्ता पर ये पड़ता है। और आप जब जाइएगा तो पहले आपको ये गेतलसूद डैम मिलेगा, उसके बाद हुंडरू फॉल मिलता है। और बताना चाहूँगा ये जो लेक है ये भी काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है, बट हाँ जो पतरातू लेक है उससे ये छोटा है। और आप जब यहाँ आएँगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर भी हल्के फुल्के छोटे मोटे बोटिंग चलते हैं। तो आप जब रांची को आइएगा तो आपके लिए भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि आप इस गेतलसूद जलाशय का भी आप दौरा कर सकते हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल। अभी बस सनसेट होने ही वाला है और मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को अजीब लगता होगा सुनने में कि ये कैसा नाम है इस डैम का, गेतलसूद डैम। बेसिकली यहाँ पर एक गांव है इसके बगल में, उसका नाम है गेतलसूद। तो उस गांव के नाम पर इस जलाशय यानी कि इस डैम को भी रख दिया गया है गेतलसूद डैम। और फिलहाल आप जहाँ भी जाइएगा, जिस भी आप टूरिस्ट प्लेस पर जाइएगा, तो आपको चारों तरफ पिकनिक मनाते हुए लोग नज़र आएंगे। यहाँ भी मैं अभी सुन पा रहा हूँ ठीक नीचे में, इस डैम के नीचे में कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और जिस गांव का मैं बात कर रहा था बेसिकली ये वही गांव है। और ये जो गांव है ज़्यादा बड़ा नहीं है। और जैसे कि मैं बता रहा था, ये जो गेतलसूद गांव है ये आपको हुंडरू फॉल जाने के क्रम में मिलेगा। आप जब रांची से हुंडरू फॉल को जाते हैं तो उसी क्रम में आपको पहले ये गेतलसूद गांव मिलेगा, यानी कि ये गेतलसूद डैम मिलेगा, जलाशय मिलेगा, एंड देन आपको हुंडरू फॉल मिलेगा। और बता दूँ ये जो गेतलसूद डैम है ये काफ़ी बड़ा है, बहुत ही विशाल है।
और अभी मैंने यहाँ का एक मछुआरा से बात किया और मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा कुछ खतरा है, मगरमच्छ, एनाकोंडा या फिर कुछ भी। तो लोगों ने बताया कि अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, तो उनका यही कहना था कि ये सेफ है, तो आप लोग यहाँ पर नहा सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। लवली पीपल, अगर मैं इस गेतलसूद डैम की खासियत की बात करूं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा खासियत नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी एक भाई साहब ने बताया कि अभी इसको हाल ही में डेवलप किया गया है और अभी इसका पूरी तरह से डेवलप होना बाकी है। ऐसे में आपको यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। और इसका एक मैं खासियत बता सकता हूँ कि आप इस डैम को आप जिस भी छोर से देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये पहला छोर है, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस भी छोर से आप इसको देखिएगा तो लगेगा कि ये वही छोर है। बात बाकी ऑल इज़ वेल। ये देखिए, फ़िलहाल मैं डैम के दूसरे छोर में आ गया हूँ, लेकिन आपको देखकर ही लगेगा कि मैं पहला ही छोर से आपको दिखा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी चेक ये ऐसा है कि आप जिस भी छोर पर जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये वही छोर है। ये तो खासियत है इस डैम का। और जैसे कि मैं बता रहा था, अभी इसका डेवलप होना बाकी है। बाद बाकी यहाँ पर मत्स्य पालन ये सब हो रहा है। अभी एक गांव वाला ने बताया कि वो लोग जो अपना जीविका का जो लालन पालन करते हैं, अपना जो जीविका चलाते हैं, यहीं पर मछली पकड़ करके करते हैं। तो ये एक तरह से एक हेल्पफुल है कि इस डैम की वजह से लोगों को मछली मिल जा रहा है, रोज़गार का एक जरिया मिल जा रहा है, साथ ही साथ रांची शहर को पानी मिल जा रहा है। तो और क्या चाहिए। फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं ये गेतलसूद डैम का दूसरा छोर है और यहाँ पर जनरली पिकनिक होता है। इस वक्त भी फ़िलहाल पिकनिक का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं नीचे में बहुत सारा गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे फैमिली वाले हैं, स्कूल वाले हैं, स्यूट वाले हैं। तो लोग पिकनिक का जमकर ज़बरदस्त तरीके से पिकनिक को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि यदि आप पिकनिक मनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। अभी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग जम करके नाच रहे हैं, एकदम सेंसलेस ज़बरदस्त तरीके से 2022 का वेलकम कर रहे हैं। और मैं दूसरी चीज़ ये बोल रहा था कि यहाँ पर किसी तरह का कोई चेकिंग भी नहीं होता है, जैसे कि मास्क चेकिंग या फिर वैक्सीनेशन का, तो कोई डर नहीं होगा आपको। बिसाइड दिस ये ज़्यादा दूर भी नहीं है रांची से, महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में ये एक आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो आप लोग जब भी रांची आएंगे तो इस गेतलसूद डैम को ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल तो इस सनसेट का नज़ारा देखिए यहाँ इस गेतल डैम जलाशय में। और जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ इस डैम में आपको बोटिंग का फैसिलिटी मिल जाएगा। और भाई साहब ने अभी ये बताया कि यहाँ पर आप मोल भाव कर सकते हैं और बोटिंग की जो फैसिलिटी है आपको दिन भर मिलेगा। तो आप लोग यहाँ जब भी आइएगा तो इस बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। और भाई साहब ने ये भी बताया कि ये डैम पूरी तरह से सुरक्षित है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ बात बाकी सब सही है, कुशल मंगल है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी रांची को आएंगे तो आप लोगों को समय थोड़ा ज़्यादा लेकर के आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो रांची है इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है, यानी कि झरनों का शहर। ऐसे में यहाँ पर आपको मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेस मिलेंगे, आपको बहुत सारा पर्यटक स्थल मिलेगा। तो यदि आपको मैक्सिमम कवर करना होगा तो आप थोड़ा ज़्यादा समय लेके आइएगा और सुबह में निकलिएगा। ऐसे में क्या होगा, आप मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेस को कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप भागम भाग में आपका जो समय है वो निकल जाएगा, फिर आप सारे टूरिस्ट प्लेस को कवर नहीं कर पाइएगा। और बताना चाहूँगा यहाँ रांची में एक से एक टूरिस्ट प्लेस हैं, तो ऐसे में आपके पास समय का होना भी ज़रूरी है, तभी सही से चीज़ों को कवर कर पाइएगा। नहीं तो फिर आप भागम भाग में सही से ना तो आप चीज़ों को देख सकते हैं ना ही जान सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी रांची घूमने को आइएगा तो समय लेकर आइए, बात बाकी बहुत मज़ा आएगा। और ऐसे ही रांची को
सिटी ऑफ वाटरफॉल्स नहीं कहा जाता है, ऐसे इसको झारखंड का हेवन नहीं कहा जाता है, तो इसका रीज़न है। वैसे इस डैम को देखकर यही लगता है कि फ़िलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी इसका काम चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारा मशीनरी चीज़ें रखी गई हैं और यहाँ पर बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स भी हैं। तो इन चीज़ों को देखकर यही लग रहा है कि अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। बट अभी भाई साहब ने बताया कि इसका जो काम है ये पूरा हो चुका है और कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का काम बाकी है। बाद बाकी इसका जो फाटक है फ़िलहाल बंद है। यूँ कह सकते हैं कि इसका पानी का जो जल स्तर है वो काफ़ी कम है और अगर यहाँ पर पानी का मात्रा को देखना हो तो इसका बेस्ट सीज़न होगा अगस्त का महीना, रेनी सीजन में आप आइए और यहाँ पर आपको भरपूर जल का मात्रा देखने को मिलेगा। बाद बाकी ये देखिए नज़ारा, इट्स वंडरफुल। तो लवली पीपल बताना चाहूँगा इस न्यू टूरिस्ट प्लेस में आकर के, यानी कि गेतलसूद डैम में आकर के काफ़ी अच्छा लगा। और ये छोटा है बेशक, बट ये भी बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट कहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।